अगर आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स के कारण और सॉल्यूशंस जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। आज शनि अमावस्या है। शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं। तुला राशि रिलेशनशिप की राशि है, संतुलन की राशि है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य माधव राय। अधिकांश एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स के लिए जन्म कुंडली में 7th हाउस को देखा जाता है, 7th हाउस के लॉर्ड को देखा जाता है और शुक्र देव को देखा जाता है। लेकिन ये जानकारी बहुत बेसिक एस्ट्रोलॉजी की है, लेकिन इस वीडियो में हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। तो दोस्तों, शुक्र जो है वो हमारे जीवन में प्रेम के कारक ग्रह हैं, हार्मनी यानी जोड़ने के कारक ग्रह हैं। चूंकि शुक्रदेव 7th हाउस के नेचुरल लॉर्ड है और तुला राशि के भी नेचुरल लॉर्ड है, तो शुक्र को देखना बहुत जरूरी है, ये बहुत कॉमन है। लेकिन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम के लिए 4 ग्रहों को देखना भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, अच्छी रिलेशनशिप के लिए, अच्छे संबंध के लिए प्रेम से ज्यादा जरूरी होता है बिहेवियर, यानी आपका व्यवहार। और बुध जो है वो वाणी के ग्रह हैं, वो व्यवहार के ग्रह हैं, वो मैनेजमेंट के ग्रह हैं। तो आपकी वाणी, आपका व्यवहार और आपका मैनेजमेंट तय करता है कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ कैसा होगा या किसी भी व्यक्ति के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी। दूसरे जो ग्रह हैं वो है सूर्य। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा कहा गया है, कॉन्फिडेंस कहा गया है, पिता का कारक माना जाता है। लेकिन सूर्य यदि जन्म कुंडली में खराब हो या अत्यधिक स्ट्रांग हो तो ये व्यक्ति को अहंकारी बना देते हैं, ईगोइस्टिक बना देते हैं और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इन चीजों के कारण शुरू हो जाती है। इसी तरह से सूर्य के साथ साथ मंगल देव को देखना भी जरूरी है। मंगल देव तुरंत प्रतिक्रिया देना, क्रोध में प्रतिक्रिया देना, जल्दी क्रोध आ जाना, बहुत जल्दी एंग्री हो जाना, ऐसी स्थिति जन्म कुंडली में मंगल देव के खराब होने से या अत्यधिक स्ट्रांग होने से भी हो सकती है। इसके साथ साथ जन्म कुंडली में राहु देव को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप में यदि मतभेद हैं या प्रॉब्लम्स हैं तो इसका एक कारण हो सकता है कि आपके पार्टनर में या आप में ओवर डिजायर हो सकती है, अति महत्वाकांक्षा आपके अंदर हो सकती है। अति महत्वाकांक्षा या ओवर डिजायर होने से आपके रिलेशनशिप में मतभेद आ सकते हैं। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि डिजायर्स होना या महत्वाकांक्षा होना बुरा नहीं है, लेकिन यदि आप इनमें संतुलन नहीं बनाते हैं तब ये चीजें आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। दोस्तों, राहु देव ऑब्सेशन के ग्रह भी माने जाते हैं, यानी जुनून के ग्रह माने जाते हैं। तो यदि आप अपनी इच्छाओं को या अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति बहुत ज्यादा जुनूनी होते हैं, दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं या सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, केवल अपनी महत्वाकांक्षा को या अपनी डिजायर को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, तो ये एक तरह का जुनून हो सकता है जो राहु का नकारात्मक एट्रीब्यूट है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी रिलेशनशिप में मतभेद जैसी चीज हमें कुंडली में देखनी है तो 7th हाउस, 7th लॉर्ड शुक्र के अलावा आपको डीपली बुध, सूर्य, मंगल और राहु को भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इन ग्रहों के उपाय क्या हो सकते हैं। दोस्तों, उपायों की जब भी बात की जाती है तो 3 तरह के उपाय किए जाते हैं: प्रैक्टिकल उपाय, स्पिरिचुअल उपाय और ग्रहों के उपाय। इस वीडियो में मैं आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करने वाले इन 4 ग्रहों के कुछ प्रैक्टिकल उपाय बताता हूं, जिससे रिलेशनशिप में चलने वाली प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। तो सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका बिहेवियर। तो बुध बिहेवियर के कारक हैं, तो बुध देव को बढ़िया रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस तरह से बुध वाणी के, कम्युनिकेशन के, बिहेवियर के कारक हैं, उसी तरह से राइटिंग के कारक भी बुध हैं। तो आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट अपने थॉट्स लिखने हैं,
खुद की ऑब्जर्वेशन नोट करनी है निष्पक्ष तरीके से। आपको ये लिखना है कि क्या वाकई मेरी वाणी अच्छी है, क्या मैं जब भी बोलता हूँ ठीक बोलता हूँ, या मैं गलत तरीके से बोलता हूँ, क्रोध में बोलता हूँ, अहंकार में बोलता हूँ, या मैं अपनी महत्वाकांक्षा के कारण लोगों के साथ गलत व्यवहार करता हूँ, गलत वाणी का उपयोग करता हूँ। पूरी निष्पक्षता के साथ आपको ये लिखना है। अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन करके अपने बारे में ही लिखना है, अपने थॉट्स लिखने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर जो सबकॉन्शियसली गलत बोलने की आदत डली हुई है या गलत बिहेवियर की आदत डली हुई है, ये धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी, ये आदत आपकी टूट जाएगी। और जब ये बुरी आदत टूटेगी तब आप एक नई अच्छी आदत बना सकते हैं, अपने बिहेवियर को, अपनी वाणी को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से सूर्य देव के उपाय की यदि हम बात करें कि यदि आप ईगोइस्टिक हैं तो सबसे पहले तो आपको ये ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, खुद के बारे में जानना पड़ेगा कि हाँ मैं ईगोइस्टिक हूँ, और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं अहंकारी हूँ। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को या अपनी कमियों को, तब तक उनसे छुटकारा पाना या उनको बदलना असंभव जैसा है। अहंकार को दूर करना या कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत पड़ती है, समझ की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, मैं, मेरा, मुझे केवल अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना लेना ईगो है, अहंकार है। अगर हम इस ब्रह्मांड की बात करें तो हमें हमेशा कृतज्ञता से भरपूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी इस पृथ्वी में या इस ब्रह्मांड में मौजूदगी ही हमारे लिए ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि ये जो मेरा मैं या मेरा अहंकार है, ये आपका कब खत्म होगा, जब आप जानोगे कि आप कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं हो, आप इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का बहुत छोटा सा हिस्सा हो। लेकिन उसके बावजूद ईश्वर ने आपको बहुत सारे गुण और ये अनमोल जीवन दिया है। इसके लिए आपको ईश्वर का सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। हम अपनी इंडिविजुअल नहीं, अगर इस पूरी पृथ्वी की बात करें तो ब्रह्मांड में पृथ्वी मात्र एक चींटी के समान है, चींटी से भी छोटा, यानी एक ऐसा छोटा वायरस जो नजर भी नहीं आता है। इतनी हैसियत है इस पूरी पृथ्वी की ब्रह्मांड के आगे। ब्रह्मांड में सूरज जैसे बड़े बड़े तारे, बड़े बड़े ग्रह अरबों खरबों की संख्या में लड्डू जैसे लटके हुए हैं। इतना विराट है ईश्वर, इतना विराट है ब्रह्मांड। तो इतने बड़े विराट ब्रह्मांड में हम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाएं और अहंकार करें तो ये हमारा केवल अज्ञान हो सकता है। तो अपने अहंकार को ज्ञान के माध्यम से दूर करिए। जिस दिन आपके अवचेतन मन में ये बात समा गई कि मैं ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूं और मेरी मौजूदगी ईश्वर की कृपा है, उस दिन आपके अवचेतन मन से अहंकार धीरे धीरे विसर्जित होने लगेगा, अहंकार कम होने लगेगा। दोस्तों, सूर्य देव के साथ साथ मंगल देव को ठीक करना भी जरूरी है। तो सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं, तो मंगल देव ग्रहों के मंत्री हैं। जब सूर्य ठीक होते हैं तो मंगल भी अपने आप ठीक होने लगते हैं, क्योंकि सूर्य अहंकार देते हैं जिसके कारण क्रोध आता है, जो मंगल का एट्रीब्यूट है। लेकिन जब हमारे अंदर का अहंकार विसर्जित होता है, अहंकार कम होता है, तो हमारा क्रोध भी धीरे धीरे कम हो जाता है और हम क्विक रिएक्शन नहीं करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मंगल देव को ठीक करने के लिए एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास आप जरूर कर सकते हैं। आपको गहरी सांस लेने की आदत बनानी चाहिए, डीप ब्रीथिंग। इसके लिए आपको 5 से 10 मिनट अलग से बैठ के गहरी सांस लेने का अभ्यास करना चाहिए। और दिन में जब भी आपको याद आ जाए तो गहरी सांस लेने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपके मंगल देव बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप क्विक रिएक्शन से बचेंगे। आप शांत और सहज होते जाएंगे। आपके जीवन में खुशी बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा और आपके जीवन में सुख भी बढ़ेगा। इसके बाद बात करते हैं राहु देव की।
तो दोस्तों राहु देव को बैलेंस करने के लिए केतु देव का उपयोग किया जाता है। राहु देव मटेरियलिस्टिक लाइफ है, बाहर का ऑब्जर्वेशन राहु है, लेकिन अंदर जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं अपने बारे में वो केतु है। वो मेडिटेशन से संभव होता है। तो जब आप मेडिटेशन करें तो अपनी भावनाओं के बारे में जानें, ऑब्जर्व करें कि आपके अंदर कौन सी महत्वाकांक्षा है, आपकी डिजायर्स क्या है, क्या वो सही है, क्या उनके कारण आप सामने वाले से झगड़ा करते हैं, अपने रिलेशनशिप में मतभेद पैदा करते हैं, क्या ये इच्छाएं बदली जा सकती हैं, क्या मेरी महत्वाकांक्षा कुछ कम की जा सकती है। जब आप इस तरह का ऑब्जर्वेशन अपने अंदर लेंगे तब आपके राहु आपको सपोर्ट करने लगेंगे और आपकी कुंडली में राहु बैलेंस हो जाएंगे। तो दोस्तों इन ग्रहों के प्रैक्टिकल उपाय करके आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। 5 से 10 मिनट का अभ्यास है, यानी टोटल अभ्यास में ज्यादा से ज्यादा आपको आधा घंटा लगेगा, लेकिन ये आधा घंटा अगर आप अपने लिए निकालते हैं और इन ग्रहों के लिए जो मैंने आपको बताया है वो एक्सरसाइज करते हैं, वो उपाय करते हैं, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत मजबूत होने लगेगी। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सहज हो जाएंगे, बहुत शांत हो जाएंगे और आपके जीवन में आनंद बढ़ने लगेगा, खुशियां बढ़ने लगेंगी, सुख बढ़ने लगेगा। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, डिसीजन क्लैरिटी चाहते हैं, किसी भी तरह की समस्या आपके जीवन में है, उसके समाधान के लिए कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप चाहें तो www.acharyamadhavrai.com वेबसाइट में विजिट करके भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।